दोस्तों, एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों के संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, जिस कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का कोई एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया। फिर भी वे उस अपराध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आए और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों? भरत, यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था। कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोर दंड है। भरत, तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नर नहीं है। राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष, न दोष दुख दास भय भव पार। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव दास नाम का एक राम भक्त रहता था। वह बचपन से ही श्री राम के प्रेम में डूबा हुआ था। दिन रात राम नाम का जाप करता, भजन करता और रामायण का पाठ करता। उसे संसार की कोई लालसा नहीं थी, बस एक ही इच्छा थी कि किसी दिन श्री राम के दर्शन हो जाएं। राघव दास ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षा, सर्दी, धूप, किसी चीज की परवाह किए बिना वह राम नाम का जाप करता रहा। उसका हृदय श्री राम के प्रेम में इतना तल्लीन हो गया कि संसार का कोई भी सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने सोचा, मेरा यह भक्त अत्यंत प्रेममय है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन भगवान श्री राम एक साधु के वेश में प्रकट हुए और बोले, बेटा, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? राघव दास ने कहा, मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए, बस और कुछ नहीं। साधु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि राम जी कहाँ हैं? वो तो अपने धाम में हैं, मनुष्यों को दर्शन नहीं देते। राघव दास मुस्कुराए और बोले, राम जी हर स्थान पर हैं, वे अपने भक्तों को अवश्य दर्शन देंगे। राघव दास की श्रद्धा और प्रेम को देखकर श्री राम
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनका तेजस्वी रूप देखते ही राघव दास की आंखों से आंसू आ गए। वह भावविहीन होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। श्री राम ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मुझे बाध्य कर दिया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? राघव दास ने कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में लीन रहूं। भगवान श्री राम ने उसे गले से लगाया और कहा, ऐसा ही होगा। श्री राम ने कहा, जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूँ। इसके बाद श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। राघव दास ने अपने जीवन भर राम नाम का संकीर्तन किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।